हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस ऑफ। पहले तो 4-5 दिन के लिए सॉरी, क्योंकि मुझे खुद सफ़र करना पड़ा एक स्टोन के ऑपरेशन के लिए। तो आगे हम लोग टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जिसका हिंदी मजबूत है, हिंदी व्याकरण, उसको अगर किसी भी सब्जेक्ट के इंग्लिश टर्म का हिंदी पता हो ना, आधा से अधिक उसका मीनिंग पता चल जाएगा। जैसे वाष्पोत्सर्जन का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वाष्प का उत्सर्जन। वाष्प का इंग्लिश वेपर, उत्सर्जन का एक्सक्रीशन और रिलीज। द रिलीज ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। देखो लिखा है पहला लाइन में, ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड अकर्स मेनली थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स। ट्रांसपीरेशन जो है वाटर का लॉस है इवेपोरेटिव मेथड से प्लांट के द्वारा। ये मेनली होता है स्टोमेटा के थ्रू, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, इन द लिप्स, पत्तियों में। अब हम जो 1 2 3 इधर लगाए हैं वो आपको एमसीक्यू बताएगा या इंपोर्टेंट पॉइंट को बताएगा, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बिसाइड द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपीरेशन, exchange of oxygen and carbon dioxide in the lip also occurs through pores known as stomata। अभी जिस स्टोमेटा के थ्रू हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसमिनेशन होने का, उसमें सिर्फ लॉस ऑफ वाटर ही नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होता है। और उस पोर को, उस माइन्यूट पोर को, उस सूक्ष्म पोर को, छिद्र को स्टोमाटा बोलते हैं। इसका सिंगुलर है नाउन है स्टोमा। सेकेंड, नॉर्मली स्टोमाटा आर ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट। पूछता भी है कि स्टोमाटा कब खुले होते हैं और कब बंद होते हैं, तो दिन के समय खुले और रात के समय बंद। द इमीडिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज, ये थर्ड एमसीक्यू है। ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमाटा का होता है उसका इमीडिएट कॉज क्या है, तो चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। अब आ गया आप लोगों के दिमाग में सर की गार्ड सेल का होता है, तो गार्ड सेल किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्टोमाटा के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने में मिलेगा। वो किडनी टाइप के या बीन शेप टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वही श्रिंक करेंगे या एक्सपेंड करेंगे, उसी से ओपनिंग और क्लोजिंग का टर्म होगा। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल टुवर्ड द पोर और स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, when the inner wall of each guard cell toward the pore or stomatal aperture is thick and elastic। अब यही गार्ड सेल के अंदर की जो दीवारें होती हैं पोर के तरफ या स्टोमेटल अपर्चर की तरफ, वो मोटे होते हैं और इलास्टिक होते हैं, लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज ऑल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल। अब गार्ड सेल का जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है माइक्रोफाइब्रिल्स, जिसके ओरिएंटेशन के चलते स्टोमा ओपन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द गार्ड सेल्स lost turgor due to water loss or water stress, the elastic inner wall regain their original shape and the guard cell become flaccid and stoma closes। क्या बात कर रहा है, जब गार्ड सेल टर्जिडिटी खो देते हैं वाटर लॉस के चलते, तो क्या होगा, अंदर का इलास्टिक वॉल जो रहेगा वो अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा, रबड़ की तरह। तो ऐसे कंडीशन में गार्ड सेल का स्टोमा क्लोज हो जाएगा। ये देखिए डायग्राम बताए थे, किडनी शेप ये दो ठो स्ट्रक्चर दिख रहा है, लगेगा कि संतरा का अंदर का दो पार्ट है। दिमाग में यही रखिए कि दो ठो संतरा के पार्ट को अंदर खोलने पे जो हम लोग खाते हैं उसको एक दूसरे के अपोजिट मैग्नेट चुंबक के जैसा आपको सटा देना है डायग्राम में, ठीक है। उसके अंदर सेम टू सेम देखिए संतरा नारंगी के ही जैसा, ऑरेंज के ही जैसा लाइनदार ये स्ट्रक्चर है, स्ट्राइप्स है, वो है माइक्रोफाइब्रिल। पूरा का पूरा भाग है गार्ड सेल, और इससे जो अंदर स्पेस बन रहा है उसी को बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग। सेवेंथ, यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डोर्सिवेंट्रल ऑफन dicot leaf has a greater number of stomata, while in isobilateral monocot leaf they are about equal on both surface। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। सामान्यतः देखा क्या गया है कि डाइकोट लीफ, जिसको डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी होते हैं, उसके लोअर सरफेस में स्टोमाटा का संख्या ज़्यादा होता है, जबकि मोनोकोट, जिसको आइसोबाइलेटरल भी बोलते हैं, ऐसे लीफ में दोनों सरफेस पर स्टोमाटा का संख्या बराबर होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आइए, ट्रांसपीरेशन को कौन कौन एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करता है। तो एक्सटर्नल लगा दिया मतलब साफ है कि इंटरनल भी होगा, तो इसलिए एक्सटर्नल के लिए हमारे पास 1 2 3 4 है। उसके लिए आपको ट्रिक देखिए लिखा हुआ है टकली लंगड़ी है वाइफ, ठीक है, इसमें बुरा का नहीं मानना है किसी को, वैसे भगवान करे किसी को वाइफ ना मिले, हम ऐसे ही जानबूझ के हंसने के लिए याद रखने के लिए बनाए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टकली लंगड़ी है वाइफ, टकली टी से टेम्परेचर, लंगड़ी से लाइट, है से ह्यूमिडिटी, और डब्ल्यू से वाइफ से डब्ल्यू आई से क्या हो जाएगा विंड स्पीड। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा, नंबर ऑफ स्टोमाटा ओपन परसेंट, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर एटसेट्रा। मैंने इसके अलावा जो है हमारे, ठीक है, ये फिट करेंगे। तो हम लोग देख लिए थे, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं उससे अगला टॉपिक हम लोग। The transpiration deviation ascent of xylem shape depends mainly on the following physical property of water। अब देखिए, अब ट्रांसपिरेशन होने के लिए एक एसेंट ऑफ शेप रिस्पॉन्सिबल होता है। एसेंट ऑफ शेप का मतलब क्या है, जैसे हम लोग पेड़ चढ़ने के लिए क्या करते हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उसी तरह पेड़ में ट्रांसपिरेशन होने के लिए ट्री में एक शेप शेप बोलते हैं, एक्चुअली लिक्विड को बोलते हैं, ठीक है। जाइलम मतलब जानते ही हैं आप लोग। तो ये डिपेंड करता है 3 फोर्स पर, कोहेजन, एधेशन एंड सरफेस टेंशन। इसके लिए भी ट्रिक है आपके पास, कैस, CAS, कैस। कोहेजन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल के बीच का म्यूचुअल अट्रैक्शन। एधेशन का मतलब है अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस सच एज द सरफेस ऑफ टर्शियरी एलिमेंट। सरफेस टेंशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन द गैस फेज। मतलब पानी में जितना सरफेस टेंशन रहना चाहिए तो वो गैस फेज में आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। 11th पॉइंट, दिस प्रॉपर्टी गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये तीनों प्रॉपर्टी के चलते, तो ऑल ऑफ दी जाएगा या कोई एक आएगा, इन तीनों प्रॉपर्टी के चलते वाटर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। अब ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी टू रेसिस्ट अ पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी। इससे एक ताकत, क्षमता और कैपेसिटी आती है जो पुलिंग फोर्स को, खिंचाव बल को रेसिस्ट करता है, विरोध करता है, और हाई कैपिलरिटी देता है। कैपेसिटी में होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में लिक्विड को ऊपर चढ़ने की कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन प्लांट कैपिलरिटी इज एडेड बाय स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रेचियाई एलिमेंट, ट्रैकिड्स एंड बेसिल एलिमेंट्स। अब ये कैपिलरिटी भी दो चीज पर डिपेंड करता है, उसका डायमीटर ज़्यादा है कि कम, जितना कम रहेगा उतना ही कैपिलरिटी हाई होगा। और इसके लिए कौन कौन एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो ट्रैकिड और एलिमेंट्स। अब आइए कुछ टर्म है, सो हम लोग देख लेते हैं उससे आगे। टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो मेरे पास 4 टाइप हैं। इसके लिए भी ट्रिक है, क्यूट सी लड़की बाहर है, क्यूट सी लड़की बाहर है। क्यूट से क्यूटिकल, सी से सी है तो यहाँ एस से न होता है, क्यूट सी कोई लिखता है कहीं एस, CEE लिखेगा तो एस से हो जाएगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लड़की से हो जाएगा लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, और बाहर से हो जाएगा बार्ग ट्रांसपिरेशन। नाम से ही पता है, क्यूटिकुलर सरफेस से होगा तो वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ये 3 से 10% होगा, 3 to 10%। स्टोमेटा से होगा तो स्टोमेटल 50 to 97%। लेंटिक्यूलर की बात करेगा तो मुश्किल से 0.1%, और बार्ग से होगा तो 0.5%। ठीक है, कुछ और है बाकी हम लोग MCQ में देख लेंगे, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे एक्चुअली वो जो हम बताए थे फैक्टर्स का ट्रिक से, वो 3 बेसिकली याद रखिएगा, लेकिन उसके अलावा लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, स्टोमेटा, क्यूटिकल, हेयर, ये सब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इतना आप लोग रिवाइज कीजिएगा। फिर से जो इस मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आखिरी समय है, अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।